पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, मतलब कैसे पता चलेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी अगर हमारे पास सामने लिखी हुई कोई चीज़ आ गई है, फॉर एग्जांपल ए लिखा हुआ है, तो हमें कैसा पता चलेगा कि ए मतलब एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटीज है या स्केलर क्वांटिटी है। तो उसके लिए हम डिफरेंट नोटेशंस यूज करते हैं जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर की। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे कि ये दो क्या चीजें हैं। डिस्टेंस को अगर मैं डेफिनेशन करने से पहले मैं ये सपोज करूं कि ये मेरे पास लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है, ये मेरे पास कोई पॉइंट बी है, मैंने इस पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है। तो लेट्स सपोज मैंने एक ये रास्ता अडॉप्ट किया, ये वाला, ये मैंने एक पाथ सिलेक्ट किया है जो कि मैंने ए से बी की तरफ जाना है। तो मैं इधर से इस पॉइंट ए से इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा और मैं फाइनली यहां पर पहुंच जाऊंगा। तो यहां तक जाने के लिए मुझे लेट्स सपोज जो डिस्टेंस कवर करना पड़ा है, यानी कि जो लेंथ कवर करनी पड़ी है, लेट्स सपोज वो 30 मीटर है। तो अगर आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो आपको 30 मीटर लेंथ कवर करना पड़ी है, 30 मीटर पाथ कवर करना पड़ा है। लेकिन आप 30 मीटर तो बता सकते हैं विच इज मैग्नीट्यूड। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसके साथ ऐसा यूनिट या कोई भी यूनिट हो सकता है। ये 30 मीटर एक न्यूमेरिकल वैल्यू को शो कर रहा है। तो अगर आप ये बताना चाहें कि इस पॉइंट ए से बी की तरफ किस डायरेक्शन में जाना है तो आप नहीं बता सकते। तो जो 30 मीटर है ये जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो पाथ है उसकी लेंथ के बारे में जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये आपको डायरेक्शन के बारे में नई इंफॉर्मेशन दे रहा। तो अगर कोई हमारे पास पाथ है उसकी जो टोटल लेंथ है जिसमें डायरेक्शन को हम कंसीडर नहीं करते, वो जो लेंथ है टोटल पाथ की वो हमारे पास डिस्टेंस कहलाता है। स्टूडेंट्स अगर मैं ये चाहूं कि मैं इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैं इस ट्रैक के लिए इस पाथ के लिए जाना चाहता हूं, लेट्स सपोज ये पाथ 1 है और ये हमारे पास पाथ 2 है। अगर मैं इस पाथ के लिए जाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज इसका जो डिस्टेंस है वो मेरे पास 15 मीटर है और इसकी जो डायरेक्शन भी हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो ये देखिए ये जो हमारे पास पाथ आया है जो पाथ 2 है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसके लिए हम डायरेक्शन भी साथ मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास पाथ 1 था उसके लिए मैग्नीट्यूड तो था लेकिन हम डायरेक्शन फिक्स कोई मेंशन नहीं कर सकते। तो अगर टोटल लेंथ हो किसी पाथ की जिसमें हम डायरेक्शन को मेंशन ना कर सके, वो हमारे पास जो पाथ होगा वो डिस्टेंस होगा। और अगर हमारे पास कोई ऐसा पाथ होगा जिसका हमें मैग्नीट्यूड भी पता होगा और हम उसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं, तो वो वाला जो पाथ होगा वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आइए हम इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे। द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो एक पाथ की लेंथ होती है वो क्या कहलाती है, इज कॉल्ड डिस्टेंस। वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान आप टोटल लेंथ देखें पाथ की कितनी लेंथ है तो वो आपके पास जो है डिस्टेंस कहलाएगा। देखें ये जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आया है ये भी डिस्टेंस ही है लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे तो डायरेक्शन बहुत सा जो है ना आप कंसीडर कर सकते हैं। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप डिस्प्लेसमेंट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो जो दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा।
ये फिगर आप एक साइड पे आप साथ मेंशन कर सकते हैं। मैं कुछ और पॉइंट्स भी लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसलिए इस ये जो फिगर है मैं इसको रेज कर रहा हूँ, आप साथ मेंशन करेंगे, आप एंड पे जाए कर लीजिएगा। तो मैं अगर सेकंड पॉइंट लिखूं तो जो डिस्टेंस को हम डोनेट करते हैं वो एस के साथ यूजली करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एस। हम इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी कभार हम इसको एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप लोगों के लेवल के लिए हम इसको एस से ही रिप्रेजेंट करेंगे। जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, स्मॉल डी से। इट इज रिप्रेजेंटेड या डिनोटेड बाय लिख लें, डिनोटेड बाय डी, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि जब भी वेक्टर क्वांटिटी है, देखें अब ये डी लिखा हुआ है, ये एस लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है या ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसके साथ डायरेक्शन भी थी, लेकिन इसको डिस्क्राइब करने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए था। तो हमें इसके ऊपर क्या लिखेंगे, एक एरो लगाएंगे, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। आपने देखा था कि जब हमने लेंथ ली थी, शॉर्टेस्ट लेंथ ली थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया था, तो हमें जो है साथ में डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन भी मिल रही थी, लेकिन डिस्टेंस के सेंस में हमें डायरेक्शन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। तो इट इज नोटेड बाय एस एंड इट इज नोटेड बाय डी। तो सेकंड हम और इसमें क्या लिख सकते हैं कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसका आप क्या लिखेंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी। तो और आप क्या इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि डिस्टेंस को भी हम जो ऐसा यूनिट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का मीटर ही है, तो और भी यूनिट्स हैं, मतलब सेंटीमीटर है, फीट है, लेकिन जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है। तो आप क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। तो इसका भी आप लिखते हैं यही, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट में जो DIST लिख रहा हूं, इज आल्सो मीटर। तो इसका डिस्प्लेस यूनिट भी मीटर है और इसका यूनिट भी क्या है, मीटर है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।